कि रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, अपनी पत्नी को छोड़ने वाला महिला अधिकार बताएगा। आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम आनंद है। मेरे साथ इस समय समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस के लखनऊ से लोकसभा के प्रत्याशी रविदास मेहता जी मौजूद हैं। वर्तमान में विधायक भी हैं, लेकिन इस बार सांसदी के चुनाव में दांव आजमा रहे। अपना सीधा मुकाबला है देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से। नामांकन का हो चुका है, भारी जनसलाह वो योगी आदित्यनाथ आना और तमाम बयानबाजी देना। आइए बातचीत करते हैं कि इनकी तैयारी कैसी चल रही है। सामने देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से चुनावी मैदान में दो हाथ करना है। स्वागत है आपका। धन्यवाद। राजनाथ सिंह सामने चुनौती दे रहे हैं आपको, देश के रक्षा मंत्री, बड़ा नाम, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री। कैसे देखते हैं मुकाबले को? भारतीय जनता पार्टी के लखनऊ से सांसद के प्रत्याशी राजनाथ सिंह ने कल नामांकन किया, लेकिन नामांकन में 95% लोग लखनऊ के बाहर के थे और 5% लोग लखनऊ के होंगे, वो भी वो नेता जो शकल दिखाने के लिए आए थे। कोई जनता उनके नामांकन में शामिल नहीं थी। हम लोग कल यहाँ से सपा प्रदेश कार्यालय से नामांकन करेंगे और उस नामांकन में लखनऊ की जनता पूरी रहेगी। हम लोग लगातार जनता के बीच में रहते हैं। जन समस्याओं और जन मुद्दों को लेकर के हम लोग संघर्ष के दौरान 250 बार जेल गए हैं और 300 बार ऐसा हुआ है कि गिरफ्तारी के बाद पुलिस लाइन से या इको गार्डन से हम लोगों को रिहा करने का काम किया गया है। दूसरी ओर जो लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह, इनका लखनऊ की जनता की समस्याओं से, उनके कष्ट से, उनके दुख से कोई मतलब नहीं है। जनता तो बहुत दूर की बात है, उनके पार्टी के 2 विधायक, एक लखनऊ पश्चिम से और एक लखनऊ पूर्व से, 2 विधायकों की मृत्यु हुई और दोनों विधायकों के अंतिम संस्कार में या तिरही में सांसद जी नहीं आए। जिस सांसद के पास अपनी पार्टी के, अपने क्षेत्र के विधायक के अंतिम संस्कार में और तिरही में आने का समय नहीं है, वो जनता के किसी भी कष्ट और दुख में खड़ा होगा, इसका सवाल नहीं होता है। देश के रक्षा मंत्री हैं, व्यस्त रहते होंगे। रक्षा मंत्री जब कभी लखनऊ आते हैं तो वो यहाँ लखनऊ की रक्षा मंत्रालय की एक बहुत बड़ी कंपनी है HAL, जो 20 लाख रुपए के लाभांश में चल रही है, उस कंपनी के शेयर बेचने आते हैं और बात कहते हैं कि पूरे देश में रक्षा मंत्री हैं। आज हालात ये हैं रक्षा मंत्री जी के कि लगभग 80 साल के रक्षा मंत्री हैं और 25 साल का नौजवान जो अग्निवीर के दौरान समय उसमें शामिल हुआ है सेना में, उसको रिटायर करने का काम हो रहा है। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है देश का कि लगभग 80 वर्ष का आदमी रक्षा मंत्री है और 25 वर्ष का नौजवान रिटायरमेंट ले रहा है। इसके बाप नौकरी कर रहे हैं और बेटा रिटायर हो रहा है। ये रक्षा मंत्री की नीति है और रक्षा मंत्री ने कहाँ कहाँ पर लोग बेचा होगा। जब लखनऊ जहाँ सांसद हैं, यहाँ जो HAL कंपनी है, जहाँ 5000 एम्प्लॉय रहते हैं और उस HAL कंपनी को बेचने का काम किया है। आपकी तैयारी कैसे है? बड़ा नाम है वो, बड़े बड़े चेहरे आएंगे, चुनावी मैदान में उतरेंगे उनके समर्थन में। आपकी तैयारी कैसी है? आप किस मुद्दे पर वोट मांग रहे हैं लखनऊ की जनता से? देखिए, उनके पास बड़े चेहरे हैं, हमारे पास जनता है और इस बार लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से मेरी नहीं हो रही है, जनता से हो रही है। विपक्ष में जनता खड़ी हुई है और जब जनता खड़ी होती है तो बड़े बड़े दिग्गज बुला करके भी लोग राजनाथ सिंह वोट नहीं पा पाएंगे और लाखों वोटों से राजनाथ सिंह की इस बार हार होने वाली है। जनता ने मन बना लिया है, परिवर्तन कर लिया है, मन बना लिया है। उन्होंने लखनऊ के विकास के लिए कोई भी काम नहीं किया है। हम लोगों ने मेट्रो बनाई थी, लेकिन मेट्रो की 1 इंच भी, हमने एयरपोर्ट शुरू करी और मुंशी पुलिया तक 1 इंच मेट्रो बढ़ाने का काम राजनाथ सिंह ने नहीं किया है। 10 साल पहले एक आउटर रिंग रोड का काम शुरू हुआ था और 10 साल के बाद भी आउटर रिंग रोड का उद्घाटन नहीं कर पाए। जो 10 साल में एक सड़क का उद्घाटन न कर पाए, वो सांसद जो है वो जनता के लिए बेकार है और इसीलिए
पहले ही एक दोहा बना हुआ है कि बड़े हुए तो क्या हुए, जैसे पेड़ खजूर और पंछी को छाया नहीं और फल लगे अति दूर। वही हाल उनका है कि यहाँ पर वो जनता के दुख खड़े होते हैं। जब यहाँ पर कोरोना काल चल रहा था और पूरे लखनऊ शहर में लॉकडाउन था, जनता मर रही थी, बिना भूख से लोग मर रहे थे, बिना ऑक्सीजन के मर रहे थे। और अगर भाजपा के सांसद राजनाथ सिंह एक दिखाते फोटो कि वो कोरोना काल में 1 मिनट के लिए भी लखनऊ आए थे, जब लोगों की जान जा रही थी तो हम लोग जनता बीच घूम रहे थे, जब लोग भूखे थे तो हम लोग जनता के रोटी रोजी का इंतजाम कर रहे थे। लेकिन सांसद राजनाथ सिंह लापता थे और उसके अलावा कभी भी जनता के कोई कष्ट और दुख में खड़े नहीं होते हैं। उनका जनता आप यहाँ से विधायक थे, दिल्ली जाने का मन कैसे हो गया? पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव ने जो आदेश किया, निर्देश किया कि राजनाथ सिंह को आप लखनऊ शहर में हरा सकते हैं और आप मजबूत प्रत्याशी होंगे, इस बार आप आपको चुनाव लड़िए। हम पार्टी के आदेश पर, जनता के दबाव में, जनता के कहने पर चुनाव लड़ रहे हैं। हम तो विधायक हैं ही और 3 साल विधायक और रहते, लेकिन जब पार्टी का निर्णय हुआ तो हम चुनाव लड़ रहे हैं और बहुत भारी अंतर से लोकसभा में राजनाथ सिंह को हार होने वाली है। एक बात बताइए, लगातार जिस तरह से तैयारियां हो रही हैं, आपके साथ अब कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तमाम दल हैं, क्या कहेंगे? कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी के साथ साथ इंडिया गठबंधन के जो भी दल हैं वो सब लोग हम लोगों के साथ में हैं और चुनाव लड़ा रहे हैं। इस बार केंद्र में इंडिया मोर्चे की सरकार बन रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जनता से जो वादे किए थे, जो मोदी ने गारंटी कही थी, वो कोई भी गारंटी पूरी नहीं हुई है। मोदी की सारी गारंटियां जुमलेबाजी हैं। जो अग्नि के सामने जिसने 7 फेरे लेकर के अपनी पत्नी को गारंटी दी हो, उस गारंटी को भी वो पूरा नहीं कर पाए हैं। जनता की गारंटी को वो क्या पूरा करने का काम करेंगे? बाद में कहेंगे कि मेरी गारंटी मेरा जुमलेबाजी थी। जैसे उन्होंने पहले 10 साल पहले वादे किए कि हम जो ब्लैक मनी है वो इस देश में लेकर के आएंगे, गरीब के खाते में 15-20 लाख रुपए आएंगे, ये मोदी गारंटी है। बाद में कहा ये मोदी का जुमला था। जितनी गारंटियां कह रहे हैं ये सब मोदी का जुमला है। और अभी एक कवि कह रहा था कि जो है मोदी बात कर रहे हैं महिलाओं के मंगलसूत्र की, तो दोहा सुना रहा था कि रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, अपनी पत्नी को छोड़ने वाला महिला अधिकार बताएगा। तो आज महिला अधिकार बता रहे हैं वो लोग जो अपनी पत्नी को खुद छोड़े हुए हैं। जीत का मार्जिन कितना होगा? जीत का आंकड़ा कितना होगा? जीत का आंकड़ा 3 लाख से ऊपर होगा, 3 लाख पार से ऊपर होगा। और इस बात जो है भारतीय जनता पार्टी को बहुत करारी हार होगी। केंद्र में इंडिया मोर्चे की सरकार बनेगी। मेरे साथ रविदास मेहता मौजूद हैं, वर्तमान में विधायक हैं। दिल्ली जाने का मन हुआ तो पार्टी ने निर्देश दिया जाइए और राजनाथ सिंह को चुनावी मैदान में हराइए। कह रहे हैं कि 3 लाख का आंकड़ा पार होगा, 3 लाख की बड़ी जीत के साथ दिल्ली पहुंचेंगे। वहीं राजनाथ सिंह बीजेपी में बड़ा नाम, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान में रक्षा मंत्री, इसके पहले गृह मंत्री। अब देखते हैं कि राजनाथ सिंह के सामने क्या चुनौती पेश करेंगे। क्या इस बार दिल्ली साइकिल पहुंचती है कि कमल का फूल, जो लखनऊ में जाना जाता है कि लखनऊ में कमल का फूल हमेशा रहा है कई पिछले 2-3 चुनाव से, इस बार क्या साइकिल दिल्ली पहुंचने वाली है? जुड़ जाइए हमारे साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।